नमस्कार। आपने अपने निजी जीवन में देखा होगा कि किसी के साथ भी गाली-गलौज करना या किसी को बेवजह गाली देना कोई अच्छी बात नहीं है। आपके माता-पिता भी, आपके बड़े और बुज़ुर्ग सज्जन सब समझाते हैं कि लोगों से व्यवहार ठीक रखना चाहिए और गाली-गलौज कम से कम करें। लेकिन जब किसी उच्च पद पर बैठा आदमी या उसके परिवार वाले दूसरे समुदाय को गालियाँ देने लगें, उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करें, तो इसका संदेश पूरे समाज में गलत जाता है, क्योंकि वो व्यक्ति उच्च पद पर बैठा हुआ है। जब आप किसी दलित या आदिवासी को गाली देते हैं, तो आप पर केस हो सकता है। लेकिन अगर आप किसी ब्राह्मण को गाली देते हैं, तो आप पर कोई केस नहीं होता। उल्टा कुछ वर्ग ऐसा है समाज का जो इसे अच्छा मानता है। अब आप भाजपा ने जो किया है इस 3 चुनाव जीतने के बाद, उस पर ध्यान दें। एक नई तरह की रणनीति बनी है, एक नई तरह का सोशल इंजीनियरिंग जिसको कहते हैं, सामाजिक व्यवस्था, जो कि हर चीज़ आजकल डेमोक्रेसी में वोट से जमी होती है। एक नई सोशल इंजीनियरिंग ट्राई की जा रही है भाजपा द्वारा। आप देखेंगे कि 9 पद अभी 3 स्टेट्स में दिए हैं। हर स्टेट में 1 सीएम और 2 डिप्टी सीएम। आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में एक आदिवासी सीएम है, एक ब्राह्मण डिप्टी सीएम है और एक ओबीसी डिप्टी सीएम है। मध्य प्रदेश में एक ओबीसी को सीएम बनाया गया है, साथ में एक ब्राह्मण डिप्टी सीएम है और एक दलित डिप्टी सीएम है। राजस्थान में एक ब्राह्मण को सीएम बनाया गया है और उसके साथ 2 दलित और ओबीसी डिप्टी सीएम है, या आज वो शपथ ले रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि पिछले 5 वर्षों में जो गाली-गलौज ब्राह्मणों के साथ की गई है छत्तीसगढ़ में, इसका पूरे समाज में गलत संदेश गया है। ऐसा मेरा मानना है और बहुत से लोग ऐसा मानते हैं। अब इसकी वजह से आप देखेंगे कि मुश्किलें बढ़ गई हैं कुछ लोगों के लिए। अब महादेव ऐप का एक रवि उप्पल गिरफ्तार कर लिया गया है दुबई से। उसे भारत लाया जाएगा क्योंकि हमारी प्रत्यर्पण संधि है दुबई के साथ, उसे वहाँ से यहाँ लाया जाएगा। इससे हमें पहली बार पता चला कि करीब 6000 करोड़ का हवाला कार्यक्रम हो चुका था पिछले 3 साल में। तो ये तो हवाला में ये कार्यक्रम हुआ, इसके अलावा कितने पैसे बने होंगे आप सोचिए इस महादेव ऐप की गैम्बलिंग से, ये सट्टेबाजी से। और इसके पीछे कौन कौन इन्वॉल्व है, ये एक सोनी जी ने पहले लिख कर दिया कि भाई ये इस तारीख को मैं बिट्टू भैया से मिला, इस तारीख को मैं फला एसआई से मिला, उसने मुझे विनोद वर्मा से मिलवाया और फला ने मुझे चीफ मिनिस्टर से मिलवाया। अब ये सब उसने वीडियो संदेश के माध्यम से कहा, जो कि इलेक्शन को प्रभावित करने की दृष्टि से कहा गया होगा। लेकिन अब ईडी ने उससे एक एफिडेविट भी लिखवा लिया है वहाँ पे दुबई में, जो उसने ईडी को जमा किया है भारतीय उच्चायोग के माध्यम से। अब इसका लीगल असर क्या होगा, इसका उपयोग क्या होगा, ये जो एफिडेविट सोनी ने लिख के दिया है, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन ये जो रवि उप्पल पकड़ा गया है और उसके साथ ये चंद्राकर जो लगा हुआ था, भिलाई के दोनों, भिलाई दुर्ग के, ये ईडी के लिए बड़े काम की चीज़ है। बड़े क्योंकि ये डायरेक्टली इन्वॉल्व थे महादेव ऐप से, तो ये बहुत कुछ उगल सकते हैं, जिससे आने वाले दिनों में चीफ मिनिस्टर जो अब नहीं रहे, श्री भूपेश बघेल, उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दूसरा जो
कल सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया जो हमारे प्रदेश में उसका काफ़ी असर पड़ेगा। वो है उनकी, श्री बघेल जी की जो डिप्टी सेक्रेटरी थी सौम्या चौरसिया, और काफ़ी मायनों में वो प्रदेश में बहुत इम्पोर्टेंट मानी जाती थी। सारे ब्यूरोक्रेट्स उनको रिपोर्ट करते थे और उनकी चलती थी, ऐसा लोग कहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ उनकी बेल रिजेक्ट कर दी, वो माइनिंग और एक्साइज स्कैम और बहुत से मामलों में ईडी की गिरफ्त में है, तो न सिर्फ उनकी बेल रिजेक्ट हो गई बल्कि उन पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी किया गया है। अब उन्होंने बेल एप्लीकेशन में क्या लिखा था कि मेरे छोटे बच्चे हैं तो मुझे बेल दी जाए, और मैं ऑलरेडी 1 साल से जेल में हूँ, वगैरह वगैरह। अब बात तो सही है कि भाई चार्जशीट पेश करो और उन्हें या तो गिरफ्तार करो, फॉर्मली चार्ज करो और कोर्ट को डिसाइड करने दो, या फिर जो कोर्ट कह रहे हैं उसके अनुसार चले ईडी। तो आने वाला वक्त जो है वो जो गुजरी हुई सरकार जो है उसके लिए काफ़ी दुखदाई होगा। अब हमें ये भी देखना है कि ये जो ब्यूरोक्रेट्स जो पिछली सरकार को घेरे हुए थे उनका क्या होता है, ये अगला कदम क्या उठाएंगे, क्या वो भी कुछ उगलेंगे जिससे पिछली सरकार की मुसीबतें बढ़ जाएं, ये भी देखने की चीज़ होगी। ईओडब्ल्यू में ऐसे बहुत सारे फाइल और राज छुपे हुए हैं जिन्हें ये विष्णुदेव साय जी की सरकार को उघाड़ना पड़ेगा। उन्हें ये सारे जो चर्चित केस थे उनकी फाइलें वहाँ दबी पड़ी हैं, उन्हें निकालना पड़ेगा। ईओडब्ल्यू में एक अच्छे कैपेबल ऑफिसर को बैठाना पड़ेगा। बहुत से ऑफिसर्स के नाम ऑलरेडी अमित जोगी या दूसरे इनके ही सरकार के मंत्रियों जय सिंह अग्रवाल और जो विनय जायसवाल जैसे लोगों ने जो पिछले 5 साल इनकी सरकार में थे, एमएलए थे, मंत्री थे, उन लोगों ने लिए हैं। तो इन ऑफिसर्स का क्या होगा? जो पिछली सरकार में जिन्होंने जो रमन सिंह जी के टाइम में जिनके घपले हुए थे, जिनके नाम आए थे, उनका क्या होगा? तो ऐसे बहुत से केसेस विष्णुदेव साय जी और जो भी होम मिनिस्टर बनते हैं, जिनको भी होम डिपार्टमेंट मिलता है, उनके शायद दोनों में से जो डिप्टी सीएम है उनमें से ही किसी को मिलने की उम्मीद है। इनके पास सबसे पहला मेरा सुझाव है कि पहले इनको निपटाना शुरू करें ताकि जनता में एक संदेश जाए कि ये सरकार न्याय करेगी। धन्यवाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद।